और चंडीगढ़ पर हक को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हुआ है और जिस तरीके से इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है, राजनीतिक माहौल के बीच पंजाब के राजनीतिक दल लगातार तीखी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अकाली दल से इस वक्त हमारे साथ सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। पंजाब और जिस तरीके से रिजोल्यूशन पास हुआ था पंजाब विधानसभा में, उसके बाद हरियाणा ने भी रिजोल्यूशन पास कर दिया और चंडीगढ़ पर हक जताया है। इस पूरी लड़ाई में एक राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जब भी ये दिल्ली की पार्टियों ने पंजाब के ऊपर हावी हुई हैं, इन्होंने पंजाब का नुकसान किया है। अब पंजाब को एक बार फिर दिल्ली के हाथ में सौंप दिया। आम आदमी पार्टी वहाँ पे आ गई है और आते सार ही देखिए विवाद क्या छेड़ दिया है कि हरियाणा के साथ वो लड़ाई शुरू कर दी है जो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की है। पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है उस पर साफ साफ लिखा है। तो आपको जो लड़ाई आपको लड़नी चाहिए लीगल तरीके से या यहाँ पे आके लीडरशिप से, जो ये चंडीगढ़ का हक के ऊपर डाका डाल रहे हैं 60-40 रेशो में, जो चंडीगढ़ में सिर्फ पंजाब के और हरियाणा के ऑफिसर्स हो सकते और कहीं से नहीं आ सकते, वो सेंट्रल सर्विस रूल लागू करके उसको डाइल्यूट करके हमारा हक छीनने की कोशिश कर। बात तो यहाँ पे आके करनी थी। यहाँ आने से कतराते अपने 92 MLAs के साथ बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करके फिर जाके गुजरात में और यहाँ वहाँ अपना प्रचार, हिमाचल में प्रचार शुरू कर देते हैं। सो ये चीज़ें बहुत संजीदा हैं। अब एक ऐसा कदम इन्होंने उठाया जिस करके हरियाणा ने एक कदम उठाया है और मैं समझती हूँ ये दोनों राज्यों के माहौल को ख़राब करने का काम ये दिल्ली की पार्टियां कर रही हैं। और इसमें पिसेंगे कौन? इसमें पंजाब की आम जनता पिसेगी और हरियाणा की जनता पिसेगी। मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी को, इनको ठीक है, इनको तजुर्बा नहीं है। एक बॉर्डर स्टेट, वॉलेटाइल स्टेट, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पाकिस्तान बगल पे बैठा है। आप क्या चुनौतियों का सामना करेंगे जो आप सोच समझ के कदम नहीं उठाएंगे? आप बड़ी चुनौतियों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन अगर देखें तो SYL नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। हरियाणा के हक पर पानी को लेकर आदेश भी दिए गए थे। केंद्र सरकार वो फैसला लागू नहीं करवा पाई, लिहाजा SYL नहर के पानी को लेकर भी इशू बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पंजाब को पानी देना चाहिए। देखिए, पंजाब एक लौता सूबा है देश में जिसकी अपनी राजधानी नहीं है। हाँ, बल्कि हमारे टुकड़े टुकड़े करके नए राज्य बनाए गए, चाहे हिमाचल हो चाहे हरियाणा हो, वो पंजाब की ज़मीन से बनाया गया। और ये राजधानी चंडीगढ़ हमें दी गई थी टेम्पररी। हरियाणा जब तक उनका नहीं बन जाए ये कॉमन राजधानी थी। ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी है, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, जो दोनों चीज़ें यहाँ से एक एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट दोनों हाउसेज से और एक रेटिफाई हुआ है दोनों हाउसेज से। ये दो साफ साफ लिखा हुआ है, उसको बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? दूसरी बात, पंजाब के साथ केंद्र का दूसरा धक्का। इकलौता स्टेट पूरे देश में, जो दुनिया में शायद, जिसमें रिपेरियन प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता। रिपेरियन प्रिंसिपल क्या है कि जिस राज्य से वो नदी बहती है पहला हक पानी का उस राज्य का होता है। आपने इंदिरा गांधी ने धक्के से दरबारा सिंह, कांग्रेस का जो अब केजरीवाल इधर करेगा भगवंत मान के साथ, यही इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह के साथ करा के हमारा पानी धक्के से राजस्थान और दिल्ली को दे दिया। और अब ये हमारे ऊपर ज़ोर ज़बर की तरह से बाकी पानी भी और कह रहे हैं कि SYL का नहर बनाया जाए। पंजाब के पानी के बिना और कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम लैंडलॉक स्टेट हैं। हमारा एक जो कुदरती हमारा सोमा है वो हमारा पानी है, जिस करके हमारी खेती होती है और जिस खेती पे सारा पंजाब निर्भर है। अब वो पानी इतना कम हो गया है कि ऐसे गांव हैं जिनमें 20-20 साल से पानी नहीं आता, लोगों को पीने का पानी तक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्य नहर बना के और पानी आगे भेज दे, तो क्या फिर पंजाब उजाड़ देना है? ये लड़ाइयाँ सरकारों को बड़ी संजीदगी के साथ, लीगल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से, जो लोग इस पर डाका मार रहे हैं इधर दिल्ली बैठे, उनके साथ लड़नी चाहिए, ना कि एक दिखावा करके लोगों को बहकाने के लिए अपने 92 MLAs के पास एक रेजोल्यूशन पास करके आप गुजरात और हिमाचल प्रचार करने चले जाएं। सो बड़ी दुख की बात है कि एक पॉलिटिकल इशू बना के ये दोनों पार्टी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं और इसमें भाईचारिक सांझ जो पंजाब और हरियाणा की रही है इसमें वो पिसेगा। एक बॉर्डर स्टेट जिसकी एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, ऑलरेडी कितनी सारी अपनी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों की तरफ ध्यान देने के बजाय इधर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। यही कारण है कि पंजाब में हालात जाके देखिए क्या और बनने जा रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और बड़े सवाल उठाते हुए हरसिमरत कौर बादल ने राजनीतिक तौर पर हमला बोला है, संवेदनशील राज्य बताया है पंजाब को और इसी के साथ बड़ी नसीहतें दी हैं। यानी चंडीगढ़ पर हक को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।